नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपको शिव पुत्री माँ मनसा देवी की कहानी सुनाऊंगी। इस देवी को नागलोक की देवी भी कहा जाता है। तो दोस्तों, विश्व की देवी मनसा देवी की कहानी सुनने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। दोस्तों, माँ मनसा देवी लोगों की मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी है। माँ मनसा देवी आपके हर बिगड़े काम बनाने वाली देवी है। अगर आप किसी दुविधा में हो तो माँ मनसा देवी आपके हर कष्ट को हर लेगी। दोस्तों, माँ मनसा देवी को शिव की मानस पुत्री कहा जाता है। मनसा देवी को नागलोक के राजा वासुकी की बहन भी माना जाता है। जो शिव के गले में आप नाग देवता के दर्शन करते हो, वासुकी वही नाग है। दोस्तों, आप सब भी जानते होंगे कि माँ मनसा देवी के जन्म से उनकी बहुत सी कहानियाँ प्रचलित है। माँ मनसा देवी को शिव द्वारा यह वरदान प्राप्त है कि हरिद्वार में उनका सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा मंदिर सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है, जहां पर श्रद्धालु हरिद्वार आने से पहले मां मनसा देवी के दर्शन ज़रूर करते हैं। दोस्तों, यह भी माना जाता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से हर मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको मां मनसा देवी के जन्म से लेके उनकी देवी बनने तक की कहानी सुनाऊंगी। मां मनसा देवी की एक अद्भुत बात यह भी है कि उनकी पूजा हमेशा उल्टे हाथों से की जाती है। यह एक रहस्य है। काफ़ी लोगों को आज तक यही नहीं मालूम हुआ कि माँ मनसा देवी को उल्टे हाथ से पूजा क्यों पसंद आती है। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि माँ पार्वती जी ने जब माँ काली का भयंकर रूप धारण किया था, तब उन्होंने हजारों दैत्यों का संहार किया था। और यह उसी समय की बात है कि जब माता के इस उग्र रूप के कारण नागलोक के राजा वासुकी की बहन की मौत हो जाती है। अपनी बहन की मौत होने की वजह से वासुकी बहुत ही दुखी रहने लग गया। तब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के प्रभाव से एक कन्या को जन्म दिया और उसे वासुकी को बहन के रूप में भेंट कर दिया। क्योंकि यह कन्या भगवान शिव की मानस पुत्री थी, इसलिए इसका नाम मनसा देवी रखा गया और इस तरह माँ मनसा का जन्म हुआ। दोस्तों, कहते हैं एक दिन वासुकी अपनी बहन मनसा को लेकर नागलोक की ओर निकल पड़े, लेकिन वह अभी आधे रास्ते पर ही पहुँचे थे कि वह अचानक से नीचे गिर पड़े, क्योंकि उनसे मनसा देवी का जहरीला ताप सहन नहीं हो पा रहा था। देवी जन्म से ही बहुत ज़्यादा विषैली थी, क्योंकि उनके जन्म से पहले ही शिव जी ने हलाहल विष का पान किया था, जिसे हम समंदर मंथन भी कहते हैं। और यही हलाहल विष मनसा के जन्म से उसके पूरे शरीर में मौजूद था। कहते हैं कि माँ मनसा देवी के शरीर में इतना विष है कि अगर दुनिया के सभी नागों का विष इकट्ठा कर लिया जाए तो भी माँ के विष की बराबरी नहीं की जा सकती। इतना ताप विष का ना सहन करते हुए जब वासुकी अर्धचेतन अवस्था में भगवान शिव को पुकारने लगे और विनती कर कहने लगे कि हे भोलेनाथ, मैं इस कन्या का ताप सहन नहीं कर पा रहा हूँ। जब मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ तो यह कन्या तो शिशु अवस्था में यह ताप कैसे बर्दाश्त कर पाएगी। तब भगवान शिव ने पंचकोश प्रक्रिया द्वारा से माँ मनसा देवी को यौवन अवस्था में पहुँचा दिया। क्योंकि माँ मनसा देवी बचपन से ही पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा वैशाली थी। शिव की पुत्री होने के कारण उनमें अद्भुत शक्तियाँ मौजूद थी। जब माँ मनसा देवी को ये मालूम हुआ कि वह बहुत अधिक शक्तिशाली है, तब उनमें इस बात को लेकर अहंकार आ गया। एक दिन इन्हीं शक्तियों के कारण उन्होंने पाताल लोक में अपना अधिकार जमाने की कोशिश की और बलपूर्वक चाहा कि वह सभी उनकी पूजा करें। इसके लिए उन्होंने बगावत छेड़ दी।
माँ मनसा देवी यह चाहती थी कि जिस तरह शिव परिवार में गणेश और कार्तिक जी की पूजा की जाती है, ठीक उसी तरह भगवान शिव की पुत्री होने के कारण धरती निवासी भी उसकी उसी तरह पूजा करे। जब भगवान शिव को यह पता चला कि मनसा अन्य देवियों की तरह स्वयं को पूजनीय बनाने के लिए सभी पर अत्याचार कर रही है, तब भगवान भोले शंकर ने माँ मनसा देवी को अपने पास बुलाया और कहा, जाओ धरती पर जाओ, वहाँ धरती पर मेरा एक भक्त मिलेगा जिसका नाम चंद्रधर होगा। वह मेरा बहुत ही प्रिय भक्त है। यदि वह तुम्हारी पूजा करने लगा तब पृथ्वी पर सब तुम्हारी पूजा करने लग जाएंगे। उस समय धरती पर चंद्रधर शिव जी का एक महान भक्त था। मनसा देवी ने उसे बलपूर्वक अपनी भक्ति करने के लिए तैयार करना चाहा, पर चंद्रधर भगवान शिव का महान भक्त था। वह किसी और की पूजा नहीं करना चाहता था और इसीलिए उन्होंने मनसा देवी को उनकी भक्ति करने के लिए साफ मना कर दिया। तब माता चंद्रधर से क्रोधित हो गई। गुस्से में आकर माँ ने चंद्रधर के 7 पुत्रों को एक एक करके मार दिया। तब चंद्रधर की पत्नी ने माँ से विनती की कि वह उसके पुत्र जीवित कर दे, लेकिन माता ने ऐसा नहीं किया, परंतु उसे एक पुत्र देने का वरदान दिया। फिर चंद्रधर के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। उसका नाम लक्ष्मी चंद्र रखा गया। लक्ष्मी चंद्र का विवाह अखंड सौभाग्यवती कन्या भोला से करवाया गया। भोला एक महान सती थी। जब मनसा के भरपूर प्रयास करने के बाद भी चंद्रधर उनकी पूजा करने के लिए तैयार नहीं हुआ, तब एक दिन मनसा देवी उनके द्वारा वरदान में जो पुत्र प्रदान किया था, लक्ष्मी चंद्र को शादी की पहली रात में ही मार डाला। लक्ष्मी की पत्नी बहुत पतिव्रता स्त्री थी। वह एक महान सती थी। उसने अपनी शक्तियों से तीनों लोकों के देवताओं से प्रार्थना की कि उसके पति को जिंदा कर दो, उसे जिंदा कर दो, मगर कोई भी उसकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। तब उन्होंने लक्ष्मी की पत्नी भोला को भगवान शिव के पास जाने के लिए कहा और कहा कि भगवान शिव ही आपकी मदद कर सकते हैं। तब माता भोला ने भगवान शिव के द्वार पर जाकर अपने पति को जीवित करने के लिए प्रार्थना की। जब भगवान शिव को यह मालूम हुआ कि इसका पति माँ मनसा देवी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तब वह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो उठे और उन्होंने क्रोध में आकर तांडव करना शुरू कर दिया। फिर इस तरह माँ मनसा देवी शिव जी के आगे प्रकट हुई। भगवान भोलेनाथ जी का क्रोध बढ़ता देख माँ मनसा देवी ने उनसे माफ़ी मांगी। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम लक्ष्मी चंद्र के प्राण वापस लौटा दो, किंतु माता यह कार्य करने में सक्षम नहीं थी। जब माँ मनसा देवी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ, तब उन्होंने सबसे पहले अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी और भोलेनाथ से प्रार्थना की कि वह लक्ष्मी चंद्र को पुनः जीवित कर दे। इस तरह भोलेनाथ की कृपा से लक्ष्मी के प्राण वापस आ गए। इसी के साथ चंद्रधर के 7 पुत्रों को भी भगवान भोलेनाथ ने जीवित कर दिया। इस तरह माँ मनसा देवी ने भगवान शिव से अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। भगवान भोलेनाथ ने अपने भक्त चंद्रधर को यह आदेश भी दिया कि वह फूल अर्पित करके माँ मनसा देवी की पूजा याचना करे। तब भगवान शिव का ये आदेश मानते हुए चंद्रधर ने जब माता को फूल अर्पित करने चाहे, तब माता ने उन्हें मना कर दिया। तब उन्होंने कहा कि सभी देवी देवताओं को सीधे हाथ से पूजा अर्पित की जाती है, लेकिन मैं सभी से उल्टे हाथ से ही पूजा को स्वीकार करूंगी। तभी से माँ मनसा देवी की पूजा उल्टे हाथ से की जाने लगी। उस समय भगवान शिव ने माता को एक और वरदान दिया कि वह सृष्टि में अन्य देवी देवताओं की तरह पूजी जाएगी और हरिद्वार में उनका मेरे सबसे ऊंची चोटी के ऊपर उनका मंदिर स्थापित होगा और
इसके दरबार से कभी भी कोई भक्त खाली नहीं जाएगा। उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। जो भी सच्चे मन से मां मनसा देवी के आगे अपनी फरियाद रखेगा वह कभी भी खाली नहीं जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मेरे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं और जय मां मनसा देवी ज़रूर लिखें और अपनी बहन के चैनल को आगे बढ़ाएं। जय माता दी। मां मनसा देवी आपकी हर मनसा पूरी करे।